हे गाइस, वेलकम बैक टू रॉकेट ड्रीमर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, रिसेंटली कुछ दिन पहले मतलब आई गेस संडे को हुई है ये चीज़। हाँ, संडे या सैटरडे को बेसिकली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जीओआई है, जो कैबिनेट है, यूनियन कैबिनेट, उसने इसरो और जैक्सा का जो कोलैबोरेशन के साथ लूपेक्स मिशन पे जो लोग काम कर रहे हैं, इसके लिए बजट अनाउंस किया है। लूपेक्स मतलब वही चंद्रयान 5 जिसे लोग कोट कर रहे हैं। आई डोंट नो चंद्रयान 5 है या नहीं है, लेकिन कोट तो हो रहा है चंद्रयान 5। डोंट नो, अभी आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट हाँ, चंद्रयान 5 भी कोट होता है इसके साथ कि चंद्रयान 5/लूपेक्स मिशन। तो वही इसके लिए जो अप्रूवल है वो मिल मिल चुका है यूनियन कैबिनेट से। अभी अप्रूवल मिला है, इसका मतलब बजट मिला क्या नहीं वो पता नहीं, लेकिन अप्रूवल मिला है इन लोगों को। मैं वही सर्च कर रहा था कि बजट के बारे में कुछ है क्या। अगर बजट के बारे में मुझे कुछ पता चलता है तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। यहाँ एक वेबसाइट है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। उसके अनुसार प्रज्ञान जो था, चंद्रयान 3 में जो रोवर था वो 25 किलो का था, और चंद्रयान 5 मिशन में यानी लूपेक्स मिशन में जो रोवर जाएगा वो 250 किलोग्राम का होगा। उसके साथ कुछ हिस्ट्री दी थी इन्होंने कि चंद्रयान 1 2008 में लॉन्च हुआ था। उसने केमिकल, मिनरोलॉजिकल और जियोलॉजिक मैपिंग की थी मून की, ये सब वगैरह। चंद्रयान 2 मिशन असफल हुआ था। वैसे यहाँ लिखा है 98% सक्सेस हुआ था, लेकिन अभी मतलब साइंटिफिकली जो चीज़ अनसक्सेसफुल हुई तो उसे एक सक्सेस का दर्जा देना कुछ ठीक नहीं लगता। क्रैश हुआ है तो बोल दो क्रैश हुआ है। 98% सक्सेस हुआ है, ये कौन से मतलब कौन से पैरामीटर में बैठता है। छोड़ो, आगे बढ़ते हुए यहाँ कुछ मेंशन नहीं है डिटेल कि हाँ हमें टोटल इतने पैसे मिले हैं, अलॉट हुए हैं, वैसे कुछ नहीं। जस्ट एक यूनियन जो कैबिनेट है उसने अप्रूव किया ये मिशन। अभी पता नहीं कितने पैसे ये लोग ग्रांट करेंगे उनके लिए। फिर अगर हम बात करें चंद्रयान 5 की, तो चंद्रयान 5 मिशन या जो लूपेक्स मिशन है वो जापान के एसोसिएशन के साथ हम करेंगे। बेसिकली यहाँ इन लोगों ने इस आर्टिकल में लिखा है कि 3 days बैक we got the approval for Chandrayaan 5 mission. We will be doing it in association with Japan, नारायणन said। नारायण मतलब वो हमारे चेयरमैन इसरो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। वेल, उसके साथ ही चंद्रयान 4, अभी आप सीधा बोल रहे थे कि चंद्रयान 3 हो गया, रिसेंटली हुआ था 2024, हाँ 23 में। तो एक्चुअली मैं थोड़ा कंफ्यूज था, अरे 24 तो रिसेंटली हुआ और 24 में कैसे के चंद्रयान हो सकता है, तो थोड़ा कन्फ्यूजन मेरा हुआ था। 2023 में चंद्रयान का सफल हमने एक लैंडिंग देखी मून पे, मून के सदर्न पोल पर। अभी उसके बाद आप बोलोगे कि सीधा चंद्रयान 5 पे कैसे हम कूदे, तो चंद्रयान 4 भी है, उसके लिए भी बजट दिया गया है। और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि 2027 तक, मतलब लगभग अभी से 2 साल बाद 2027 तक, लेकिन मैं 2027 ऐसे एम नहीं कर रहा। पहले मैंने एक लाइव स्ट्रीम की थी जिसमें मैंने भी एम ही किया था 2027, लेकिन इनका जो प्रोग्रेस है वो देख के ऐसे लग रहा है कि 27 के एंड में या 28 के स्टार्टिंग में हो सकता है लॉन्च, या वही हमारा जुलाई 2028, ऐसा लग रहा है मेरे को टाइमलाइन इन लोगों का। अभी देखते कैसे होता है। इसमें क्या करना है, हमें सैंपल्स हम लेके आएंगे चंद्रयान 4 मिशन में, जो कि एक्सपेक्टेड है। मून के सैंपल्स लेके आएंगे 2027 में, 27-28 में चंद्रयान 4 के ज़रिए। उसके बाद चंद्रयान 5 में जो है हम इन कोलैबोरेशन विद जापान जैक्सा हम एक ऐसा मिशन करेंगे जिसमें एक रोवर हम भेजेंगे और एक लैंडर भेजेंगे। सो काफ़ी मज़ा आएगा उसमें भी, लूपेक्स मिशन जो होगा वो। तो एक हम ओवरऑल चंद्रयान की सीरीज़ पे आ ही चुके हैं, तो एक बार एक चर्चा कर लेते चंद्रयान की सीरीज़ पे के ऊपर, कौन सा असफल रहा था। चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण हमने 8 नवंबर 2008 को देखा था। उसके बाद अगर हम उसकी बात करें तो आई गेस ये लॉन्च डेट थोड़ी अलग है यहाँ, मतलब इस फ़ोटो में जो डाली इन लोगों ने, याद नहीं है अभी। ओके, 8 नवंबर में वो इसमें लूनर ऑर्बिट में एंटर की थी शायद से उसने, अभी याद नहीं मुझे। हाँ, तो जो चंद्रयान 1 था, चंद्रयान 1 ने 2008 में एंट्री की थी लूनर ऑर्बिट में। उसके बाद ऑर्बिटर
लगभग उसको हमने 310 दिनों तक ऑपरेट किया। उसके बाद जो मून इम्पैक्ट प्रोब, जिसे MIP भी बोलते, वो भी सक्सेसफुली उसने उसका काम किया। उसके बाद चंद्रयान 2 की बात करें तो चंद्रयान 2 ने 20 अगस्त 2019 में आई गेस एंट्री की थी लूनर ऑर्बिट में, और एंट्री की थी या लैंड हुआ था, ऐसे कुछ। लैंड तो वेल चंद्रयान 2 हुआ नहीं था, लेकिन हाँ एंट्री की थी। और एंट्री नहीं यार, थोड़ा पहले हुई होगी, 20 अगस्त 2019 से पहले, पता नहीं एग्जैक्ट डेट अभी। वेल चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर था, जो कि यहाँ 20 अगस्त को ही लैंड आई मीन एंट्री की थी, क्योंकि 6 सितंबर 2019 को ये क्रैश हुआ था। राइट राइट राइट, ये डेट सही है 20 अगस्त की। तो हाँ, चंद्रयान 2 20 अगस्त 2019 को लूनर ऑर्बिट में इंटर करता है, और उसके साथ फॉलोड बाय 6 सितंबर 2019 को जो हमारा लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान है वो क्रैश हो जाता है लूनर सरफेस पे। ऑर्बिटर अभी भी चल रहा है, 5 साल 6 महीने और 15 दिन एंड काउंटिंग हो चुके हैं। वेल अगर हम चंद्रयान 3 की बात करें तो 23 अगस्त 2023 को जो है इसमें एक ऑर्बिट में एंट्री की थी। हमारे एंट्री करने से अच्छा है हम ऐसे बोल सकते हैं कि लैंडिंग की थी लूनर सरफेस पे हमारे लैंडर ने, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर। उसके बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है उसको वापस मून के ऑर्बिट से बाहर निकाला, और अभी वो मून के भी ऑर्बिट में नहीं है और अर्थ के भी ऑर्बिट में नहीं, दोनों के बीच में है एक सेंटर पॉइंट। उस सेंटर पॉइंट पे अगर आप रहोगे तो आप ऑफ कोर्स दोनों के बीच में रहोगे, और वो एक पोजीशन ऐसी है कि जिससे आप वो लाखों में उनका ऑर्बिट होता है, और पेरिजी कुछ थाउजेंड्स की होती है, लाइक 40,000 बहुत कम है, 80 हज़ार कुछ ऐसी। तो आप समझ सकते हो काफ़ी लंबा वो ऑर्बिट होता है, हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट। उसमें अभी प्रोपल्शन मॉड्यूल है करंटली। चंद्रयान 4 की अगर हम बात करें तो चंद्रयान 4 में हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की थी उस लाइव स्ट्रीम में भी। लाइव स्ट्रीम के बारे में अगर आप लोगों को पता नहीं तो उसकी लिंक आई बटन में आ जाएगी, देख लेना, वो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव है। उसमें ट्रांसफ़र मॉड्यूल रहेगा चंद्रयान 4 में, री एंट्री मॉड्यूल रहेगा, प्रोपल्शन मॉड्यूल रहेगा, असेंडर मॉड्यूल रहेगा और लैंडर मॉड्यूल रहेगा। तो ये कुछ मॉड्यूल्स हैं जो चंद्रयान 4 में रहेंगे। उसके बाद हम सीधा बात करते हैं चंद्रयान 5 की। देखिए चंद्रयान 4 2028 में प्लान्ड है, TBD 2028 27-28 तक है। और अगर हम चंद्रयान 5 की बात करें तो चंद्रयान 5 अभी भी TBD है, 2030 29-30 तक लॉन्च हो ऐसी उम्मीद कर रहे हैं हम। इसमें लूपेक्स रोवर है और एक लैंडर है, और आई गेस ये कुछ वही काम करेगा जो काम चंद्रयान 3 के लैंडर ने किया था, लाइक इन सिचुएशन के जो टेस्ट है सरफेस पे वो करेगा। वेल होपफुली अभी देखते हैं कि आगे कैसे क्या होता है, क्योंकि काफ़ी एक्साइटेड ये रहेगा, ये सारी एक्सप्लोरेशंस वगैरह। तो देखते हैं कैसे क्या होता है। वेल आपको क्या लगता है इस मिशंस के बारे में? क्या लगता है कब लॉन्च होगा और कितने साल वेट करना पड़ेगा? ज़रा आपकी राय कमेंट में ज़रूर देना। चलो मिलते हैं किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।